कोई भी जन सूचना अधिकारी यानी कि पीआईओ अगर समय पर सूचना नहीं देता है तो उस पर लगने वाला जो जुर्माना है वो उसकी दुर्भावना पर जो है वो आधारित होगा। अभी अभी दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है और ये आदेश जो आया है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश जो है 3 नवंबर 2023 यानी कि अभी 2-3 दिन पहले ही इस आदेश को जारी किया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा आदेश आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग आरटीआई में काम करते हैं, आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके लिए बेहद ज़रूरी है इस आदेश को जानना। तो वीडियो में आगे बताएंगे आखिर क्या है पूरा आदेश। आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। तो हुआ ये है कि जो जन सूचना अधिकारी हैं जिसको कि पीआईओ बोलते हैं, उन पर जो जुर्माना लगता है वो जुर्माना जो होता है उसकी जो रकम होगी जुर्माने की वो दुर्भावना पर निर्भर करती है कि किस दुर्भावना के चलते उस सूचना को देने में देरी की गई, सूचना को जानबूझकर देने में देरी की गई या अन्य वजह थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आरटीआई का आवेदन करते हैं तो सबसे पहले धारा 6 में आरटीआई का आवेदन होता है और धारा 6 के बाद जो उसका अगला स्टेप होता है धारा 19 में उसकी प्रथम अपील होती है, 19(1) में, और 19(3) में उसकी सेकंड अपील होती है जो कि कमीशन में यानी कि आयोग में होती है। तो संबंधित व्यक्ति ने जो है सारी चीज़ों को अपनाया, कमीशन में गया। कमीशन में जाने के बाद उस पर जुर्माना जो था वो जो सेक्शन 20 है, 20 है आरटीआई अधिनियम का, उसमें बताया गया है कि जो जुर्माना होगा वो 250 रुपये यानी कि 250 रुपये, 250 रुपीज़ पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से होगा। और वो रकम जो होगी अधिकतम 25,000 रुपये तक वो रकम होगी और वो रकम जो जुर्माना होगा उसके वेतन से काटा जाएगा। धारा 20 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है। तो ये इस वाले मसले पर जो जुर्माना लगाया गया वो 250 रुपये पर डे के हिसाब से नहीं लगाया गया, उसमें उसको रिलैक्सेशन दिया गया जो पीआईओ था, जो जन सूचना अधिकारी था। तो संबंधित जो व्यक्ति थे उनको लगा कि जुर्माना कम हुआ है तो वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दाखिल की। इस रिट पर 2021 में उन्होंने रिट दाखिल की थी। इस पर 3 नवंबर 2011 को आदेश आया और आदेश में जो बताया गया वो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी जब जन सूचना अधिकारी है वो सूचना देने में अगर देरी करता है तो सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि सूचना देने में देरी जो हुई है उसकी वजह क्या है। सूचना में देरी जो है वो दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है, आधी अधूरी या भ्रामक सूचना दी गई है, गलत सूचना दी गई है, या जो प्रार्थना पत्र था, आवेदन था, उसको अस्वीकार कर दिया गया है। तो जो भी वजह हो या उनको जो है सूचना इकट्ठा करने में देरी हुई क्योंकि सूचनाएं अन्य विभाग से संबंधित हैं, तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाना ज़रूरी है कि सूचना में देरी की वजह क्या है, सूचना में देर क्यों हुई। दूसरी बात, जब ये वजह जब क्लियर हो जाएगी तो जुर्माना जो है 250 रुपये प्रतिदिन जो जुर्माना बताया गया अधिनियम में, उसमें ये भी कहा गया कि ये जो कमिश्नर होंगे उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वो जुर्माना जो है अपना 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लें या उसको कम भी वो लोग कर सकते हैं। तो जब कमीशन का ये विवेकाधिकार है कि वो जुर्माने की रकम को 250 रुपये से प्रतिदिन के हिसाब से ना लगाकर कभी कभी भी लगा सकते हैं और 25,000 टोटल जुर्माने में भी वो जुर्माना कुछ कम कर सकते हैं, उनको विवेकाधिकार दिया गया है। एक अन्य केस का भी उन्होंने जिक्र किया कि केंद्र सूचना आयोग का भी एक आदेश था जिसमें ये कहा गया कि ये जो रकम है, इसका जो जुर्माना है, इसका लगाने का जो विवेकाधिकार है वो आयुक्त को है कि वो जुर्माना कितना लगाते हैं, लेकिन इसके लिए उनको वजह देखनी होगी सूचना देने में आखिर देरी क्यों हुई। तो अगर उन्होंने अपने आदेश में आगे कहा कि अगर ऐसा होता है, दुर्भावना से ग्रसित है क्या है, तो ये आयुक्त का विवेकाधिकार है कि वो कितना जुर्माना लगाते हैं। इसमें जो याचिका करता है वो इस बात को नहीं कह सकता कि जुर्माना पूरा नहीं लगाया गया या जुर्माना जो लगाया गया है उसमें जो 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना था उसको नहीं लगाया गया है, मनमाने तरीके से इसको जुर्माने को लगाया गया है। तो फिलहाल इस आदेश में स्पष्ट है, साफ है कि समय पर जानकारी नहीं देने पर जो जुर्माना पीआईओ पर लगेगा, इसका जो भी जुर्माना जो होगा उसकी जो उसका कैलकुलेशन जो होगा कि जुर्माना कितना लगाया जाना है, वो उन बातों पर निर्भर करेगा कि सूचना देने में देरी आखिर क्यों हुई है। इसमें मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो मुख्य वजह उन्होंने बताई जुर्माना लगाने की, वो है दुर्भावना से ग्रसित होकर आधी अधूरी सूचना देना, भ्रामक सूचना देना, या आपका आवेदन है उसको अस्वीकार अगर कर देता है तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से ही जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कोई अन्य वजह रहती है तो जुर्माने की रकम कम हो सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें इसके साथ में। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें जिससे कि बेहतरीन कानूनी जानकारी आप लोगों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।